हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वियना। तो कल रात को हम आए थे बहुत लेट यहाँ पे और सुबह बहुत देर तक सोते रहे। ये है हमारा रेनिसेंस, यहाँ पे हमारा स्टे है आज का और बहुत अच्छा होटल है। और फिर हम सुबह सुबह के टाइम से मैं शूट कर रही हूँ, तैयार व्यार होकर के हम लोग निकले यहाँ पे। ये है टैक्सी यहाँ पे ली हमने। और इससे पहले सबसे पहले हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हम होटल के ब्रेकफास्ट में गए थे, वहाँ पे क्रोज़ोन और ये सारी चीज़ें तो कुछ भी नहीं था, तो हमें कुछ खाने का मन करा था। तो लकीली जब हमने सर्च किया गूगल पे तो हमें यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे कि पूरा का पूरा खाना अवेलेबल था। तो हमने ब्रंच ही ले लिया। आ गए थे, ये है वियना का स्कोहनबर्न पैलेस। आई होप मैं नाम लेने में गलती नहीं कर रही हूँ। ये स्कोहनबर्न पैलेस बोलते हैं, आप वियना पैलेस के नाम से भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो ये है यहाँ के राजा का पैलेस, बहुत ही खूबसूरत है बाहर से। और यहाँ बाहर कुछ फेस्ट भी चल रहा था, तो फिर काफ़ी क्राउडेड था आज के दिन। ये मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था क्योंकि ठंड सी थी यहाँ पे ना। वियना मुझे सबसे ज़्यादा ठंडा लगा एक्चुअल में। मुझे लगा था कि वियना में मौसम अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी ठंड थी और ये पैलेस बहुत खूबसूरत था। बट इसकी टिकट जो है वो अराउंड 90 यूरो की टिकट इसकी थी। टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। मतलब मैंने यूरोप में एक चीज़ देखी है कि आप कहीं पर भी जाओ ना तो चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है, टिकट से लेकर के आपको। बस खाली एक ट्रैवलिंग सस्ती है क्योंकि टिकट उसमें आपको ट्रेन पास मिल जाते हैं फुल डे के और इस टाइप के। बाकी चीज़ें यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। सो चलते हैं गाइस, आज आपको मैं ट्रिप कराती हूँ स्कोहनबर्न पैलेस का। और यहाँ से शुरुआत होगी। और यहाँ पे ना इन्होंने जो है सेम चीज़ दे रखी थी, कान में वो स्पीकर दे रखे थे, ताकि आप ना जहाँ जहाँ पे भी रुकोगे आपको अपना कोड डालना, मतलब जहाँ पे भी रुक रहे हो वहाँ पे नंबर है, वहाँ पे ना डालोगे तो आपको सारा का सारा डिटेल जो है वो फ़ोन पे बताते हैं। एक जो आपके पास स्पीकर दे रखा है उस पर वो बताते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो पैलेस एंट्रेंस से ही कितना ज़्यादा सुंदर है। ये पैलेस के एंट्रेंस में जहाँ पे राजा जी जो है अपना बैठते थे, बैठकी लगाते थे, वो वाली जगह है। और मतलब इन्होंने ना बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हर चीज़ बना रखा है नंबरिंग के साथ में। ये उनका जो है ऑफिस है, कह सकते हैं ऑफिस एंड स्टडी रूम, जहाँ पे कि वो अपने लोगों से मिला करते थे और अपने दिन भर की जो डिस्कशंस है वो किया करते थे। बहुत मतलब अच्छे से बनाया हुआ है इसको, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये मतलब आप कह सकते हैं कि विरासत है वियना की, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखी गई है। ये है यहाँ की रानी जी, जो राजा की जो वाइफ थी। आई थिंक राजा की 2 या 3 शादियाँ हुई थी। और जो इनकी जर्नी दिखाई है ना, मतलब वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। उस टाइम पे भी जो है जो रानी थी उनकी, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। उनके पास में आई थिंक 8 या 10 बच्चे थे, उसके साथ में उनको उन्होंने पाला बड़ा किया। तो एक ना स्ट्रगल भी दिखाया यहाँ पे कि किस तरीके से जो है उन लोगों ने राजा की जब डेथ हुई तो रानी ने टेक ओवर किया और किस तरीके से बनाया। मैंने इसमें ना रानी की एक उन्होंने फ़ोटो भी लगा रखी है, मतलब एक मूर्ति टाइप की, जिसमें कि दिखाया कि रानी जो थी, इनकी दूसरी या तीसरी रानी थी, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हाँ, ये वाला जो है आप देख सकते हैं, ये रानी के बाल इतने लंबे हुआ करते थे, तो उन्होंने ना उसका एक पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। पोर्ट्रेट तो नहीं कह सकते, ये एक स्टैचू बनवाया हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हो रानी का फेस नहीं दिखाया हुआ है, बट यहाँ से दिखाया कि रानी जो है इस तरीके से अपना तैयार हुआ करती थी। ये रानी का मेकअप रूम था। और जब हम आगे गए तो यहाँ पे जो उनके उस टाइम की घड़ी वगैरह हुआ करती थी ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो गाइज़, ये जो था ना वो क्वीन का कमरा था, जो क्वीन का एंट्रेंस वाला कमरा था वो उसके साथ में, और बगल में इसके बेडरूम था। तो आप देख सकते हैं इसमें जो इंटीरियर है, उस टाइम पे भी ये इंटीरियर इतना सुंदर हुआ करता था। पूरे नेट के पर्दे, एकदम मैचिंग सोफ़ा, वॉल, सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से इतना ज़्यादा मैच कर रही हैं कि देख के लग रहा है कि हाँ भाई, ये रॉयल रूम है। और ये इनका बड़ा सा यहाँ पे मिरर था। तो ये जो क्वीन थे ना, उसका जैसे आप एंटर करोगे तो सबसे पहले ये आएगा, उसी से लगा हुआ बगल में ये डाइनिंग हॉल था। डाइनिंग हॉल बहुत ही बड़ा था, जहाँ पे कि वो अपनी फैमिली के साथ में खाना खाया करते थे। ये देख सकते हैं बड़ा सा डाइनिंग टेबल है यहाँ पे। और जिस तरीके से उस टाइम पे रखा जाता था, यहाँ पे कटलरीज वगैरह अभी भी रखी हुई हैं। और राजा जी जो है प्रेफर करते थे अपने फैमिली के साथ में खाना।
सो ये रानी जी की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ पे जैसे बताया डाइनिंग के जस्ट बाद में यहाँ पे बैठ के बातचीत करने के लिए, अगर कुछ डिस्कशन करना हो फैमिली के साथ में तो वहाँ पे बैठ के वो डिस्कस किया करते थे। और जस्ट इसके बगल में ही लगा हुआ है ये टी रूम, जहाँ पे कि वो बैठ के चाय वगैरह पिया करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं एक टेबल है, सोफ़ा लगा हुआ है और साथ में ये केटल वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे बैठ के उनकी चाय जब पीते थे तो यहाँ पे रखा पिया वगैरह करते थे चाय। तो एक कोजी सा रूम बनाया हुआ था चाय वाय के लिए और स्नैक्स टाइम उस टाइप के लिए कह सकते हैं। इस पैलेस की मैं क्या ही तारीफ़ करूं, क्योंकि पैलेस तो खैर बहुत ही रॉयल है, बट हैट्स ऑफ की 19th सेंचुरी के पैलेस को इस तरीके से संभाल के रखा गया है और एक एक चीज़ों को इस तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है कि कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं हुई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत कम ही होता है कि आप चीज़ों को इतना प्रिजर्व करके रखते हो। मैंने बहुत सारी ऐसी भी जगह देखी कि जहाँ पे पुराने पैलेस एकदम खंडहर हो चुके हैं, बट इस पैलेस की ये खास बात है कि इसमें अभी तक एक एक चीज़ जो है जैसी की तैसी वैसी की, मतलब वैसी की वैसी ही जो है मेंटेन करके रखी हुई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इतना आसान नहीं होता है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हमने बहुत सारे ऐसे पैलेस भी देखे हैं जहाँ पे कि सिर्फ खंडहर ही रह गए हैं और बाकी कुछ नहीं। बट ये जो उस टाइम के कर्टन्स, फ्लोरिंग, वॉल पेपर्स, शैंडिलियर्स, बेड्स, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से यहाँ पे प्रिजर्व करके रखी हुई हैं, सेम टू सेम जैसा उस टाइम पे हुआ करता था वैसे के वैसे ही। तो अगर आप एक कह सकते हो कि हाँ, आप एक पैलेस में घूम रहे हो जहाँ पे कि उस टाइम पे भी लोग इस तरीके से घुमा करते थे। उस टाइम पे सिर्फ जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको अलाउड था, बट नाउ अभी सारे के सारे पब्लिक भी जाकर के घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि वहाँ पे उनका रहन सहन कैसा हुआ करता था। तो ये है बड़ा सा स्टैचू जो लगाया हुआ है किंग का। और यहाँ पे ना ये बड़ा सा हॉल था एक्चुअली। वो बताते हैं कि यहाँ पे जब वो कुछ पार्टी किया करते थे तो इस हॉल में ही वो लोग ऑर्गेनाइज़ करते थे, क्योंकि बहुत बड़ा हॉल था और यहाँ पे वो डांस करते थे, पार्टी करते थे, डिनर करते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी। तो ये बहुत बड़ा सा हॉल है। फिर इसके आगे जब आप जाओगे तो यहाँ पे ना इनका एक बेड था जो कि गोल्ड और सिल्वर से बना हुआ था। मतलब उस बेड को मैंने जब देखा एकदम वेलवेट के साथ में और गोल्ड और सिल्वर का काम उस टाइम का, और अभी तक वो वैसा का वैसा ही रखा हुआ, उसकी शाइन नहीं गई है बिल्कुल भी। तो गाइस पैलेस घूमने के बाद में हम आ गए थे दूसरी जगह। ये है सेंट स्टीफन कैथेड्रल के लिए निकले थे हम, और ये यहाँ की मेन मार्केट है। आप देख सकते हो ठंड इतनी थी कि मैंने यहाँ पे कैप भी लगा रखी थी और एक हाथ में ग्लव्स भी पहन रखा था। तो ये कैथेड्रल, इसकी एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आप फ्री में जा सकते हैं। और अंदर चर्च है, आप जाकर के चाहे तो प्रे वगैरह कर सकते हैं। वहाँ पे कैंडल्स हैं, उसमें कैंडल्स लेके आप जला सकते हैं। उसमें आपको जो है कुछ डोनेशन करना है तो आप डोनेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये लोग कुछ भी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर आपको कुछ डोनेशन करना है तो आप डोनेशन कैंडल्स के बहाने कर सकते हैं। आप कैंडल्स लीजिए, जलाइए और कुछ डोनेट कर दीजिए वहाँ पे। बहुत सिंपल सा रूल है, वो आपकी मर्ज़ी है, मतलब ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं है यहाँ पे। बट ये चर्च जो था अंदर से बहुत अच्छा था, बहुत अंदर लोग जिसको प्रेयर करनी होती है वो प्रेयर भी कर सकता है। जिस लाइक जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं वो जाते थे अंदर प्रेयर भी करते थे। हम इतना थक चुके थे यहाँ पे आते आते, क्योंकि मैंने बताया इतने लंबे दिन, मतलब इतने दिनों से हमारी ट्रैवलिंग चल रही है और कृष्णा जो है रास्ते में सो गया था। तो मतलब कृष्णा को लेके चलना भी बहुत मुश्किल काम टास्क है, क्योंकि बच्चों को कैरी करके, हम राम तो लेकर के आए नहीं थे, तो कृष्णा को कैरी करके चलना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था यहाँ पे हमारे लिए। तो थोड़ी देर मैं लेके चल रही थी, थोड़ी देर शर्मा जी लेके चल रहे थे। और ना वियना की जो ट्रेन्स वगैरह है ना वो बहुत क्राउडेड है, ये चीज़ मैंने देखी यहाँ पे।
सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी कैंडल्स यहाँ पे जल रही थी। इसका अलग ही मतलब इतना ही सुंदर लग रहा था देख करके जब सारी की सारी कैंडल्स लाइट साथ में जल रही थी। लोग आ रहे थे अपने कैंडल्स जला रहे थे, उसके बाद में फिर प्रेयर कर रहे थे, जा रहे थे। तो हमने भी यहाँ पे कैंडल जलाई। अगर आपको कुछ विश मांगनी तो आप यहाँ पे विश भी मांग सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट बहुत ही सुंदर था ये कैथेड्रल। सेंट स्टीफन कैथेड्रल बहुत फेमस है यहाँ का, वियना का। लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं देखने के लिए। उसके बाद में हम बाहर निकले तो ये थी लोकल स्ट्रीट शॉप्स यहाँ की। यहाँ से हमने थोड़े से सोवेनियर वगैरह लिए। यूरोप शॉपिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, यूरोप सिर्फ घूमने के लिए है। यूरोप में चीज़ें बहुत महंगी है। तो ये यहाँ का फेमस मार्केट है, क्या तो नाम है इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ तो 7 करके कुछ इसका नाम है। तो यहाँ पे ना जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो सारे के सारे मोस्टली मेरे को इंडियन ही दिखे। और यहाँ पे वही सेम चीज़ें जो कि आपको दुबई में इजीली मिल जाती हैं, वही सारी चीज़ें थी। यहाँ पे बैग्स थे, कपड़े थे, कैप्स और ये सारी चीज़ें जो कि हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि विंटर के टाइम पे यहाँ पे वुलन क्लोथ्स वगैरह ज़्यादा मिल रहे थे। तो हमें तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यूएई में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती, तो हमने कुछ भी नहीं लिया यहाँ से। सिर्फ हमने सोवेनियर्स कुछ लिए। और यहाँ पे आरा और कियान जो है कृष्णा और अपना एंजॉय कर रहे हैं नूडल्स बैठ करके। मैंने नूडल बना लिए हैं। यहाँ पे कियान भी अपना खा रहा छोटे छोटे कप में। गिराओ नहीं कियान बेटा। ओहो ओहो ओहो, अच्छा है। तो गाइस फिर हमारे एक फ्रेंड हमसे मिलने के लिए आ गए थे। उनके साथ में हमने जो है थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और वो हमें यहाँ पे लेकर के आए थे आइसक्रीम खिलाने के लिए। विंटर्स में आइसक्रीम आपको सुन के लग रहा होगा, लेकिन जी हाँ, यहाँ पे लाइन जो है बहुत लंबी लगी होती है। रात के करीब बज रहे थे 11 साढ़े 11 बजे, और यहाँ पे हम आए थे त्रिची आइसक्रीम खाने के लिए, जो कि यहाँ की फेमस है वियना में। मतलब वियना में अगर त्रिची नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, ऐसा लोग बोलते हैं। और यहाँ पे करीब 100 टाइप्स की जो है आइसक्रीम्स थी, बहुत ही अच्छी यम्मी आइसक्रीम थी। हमारा तो पेट ऑलरेडी भरा हुआ था, मतलब क्योंकि हमें थोड़ा सा शाम के टाइम पे खा भी लिया था। और ये उन्होंने हमारे लिए आइसक्रीम ऑर्डर की थी। ये उनकी फैमिली है जो कि हमसे मिलने आए थे। ऑस्ट्रिया में ही रहते हैं काफ़ी सालों से, तो स्पेशली हमसे मिलने आए। तो उन्होंने कहा कि आपने पहले नहीं बताया, नहीं तो वो हमें घुमाने फिराने गए थे। पर हमारा टाइम इतना कम था कि पूछो नहीं। नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का वीडियो है जिसमें कि आप देख सकते हो ये है वियना एयरपोर्ट। आप वापस आ गए थे हम अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए, और यहाँ से हमारी वापसी हुई अबू धाबी की। और सबकी मतलब थकान से मतलब हालत ख़राब है। वियना एयरपोर्ट का एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा सा एयरलाइन, बट एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू अबू धाबी। ये Where are you going? I'm going to train. You are going to Abu Dhabi. Abu Dhabi. Yes. Kian is going to Abu Dhabi. Mama, our plane. Yes. Abu Dhabi, our plane. Kian, Yeah. look at here. It's flying. I'm not flying on the plane, Mama. कियान तो इतना खुश होता है एरोप्लेन में कि पूछो मत। जब उसको एरोप्लेन में बैठ जाता तो निकलने को राजी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं रास्ते में बहुत टर्बुलेंस था। और दोपहर की जो कि फ़्लाइट थी ना, मतलब सुबह हम चले थे तो दोपहर में हम यहाँ पे पहुँचे थे। मतलब पहुँचे तो रात में थे, लेकिन दोपहर से वहाँ से हम जो सीन था रास्ते का वो ये था, क्योंकि टाइम डिफरेंस भी था यहाँ से 2 घंटे का। तो ये था दोपहर का टाइम, एकदम कड़ी धूप थी यहाँ पे। और आप देख सकते हो टर्बुलेंस में किस तरीके से जो है फ़्लाइट मूव करती, देख के बहुत डर लग रहा था। लेकिन हम सही सलामत फाइनली पहुँच गए। और मतलब जब आप रास्ते में वैसे तो कुछ करने को होता नहीं है, तो आप यही सब चीज़ें देखते हो, बाहर बादल, और मतलब इतना सुंदर दिख रहा था ना, जैसे लग रहा था बादलों के बीच में एकदम आसमान में फ़्लाइट जो है उड़ रहा है। मोस्टली हम रात की फ़्लाइट देखते हैं तो कुछ दिखता नहीं है उस टाइम पे, लेकिन अभी दिन की फ़्लाइट में और क्या ही देखने के लिए, तो हम यही सब चीज़ें कर रहे थे। और फ़्लाइट पूरी की पूरी फुल थी दोस्तों। और यहाँ पे आरव इतना थक गया था ना, इतना उसको बेचारा मतलब नींद के मारे बुरी हाल थी। सबकी खैर नींद के मारे बुरी हाल थी, लेकिन अब घर जाके ही रेस्ट करेंगे जो हम रेस्ट करेंगे। बट काफ़ी इन्जॉय किया हमने ये ट्रिप, बहुत ही अच्छा ट्रिप था, काफ़ी लॉन्ग अवेटेड ट्रिप था। काफ़ी टाइम से हम बाहर नहीं गए थे, तो फिर आई थिंक 2 साल के बाद में हमने ये ट्रिप बनाया था। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया। देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप हमारा क्या होता है, कहाँ का होता है। बट आई होप आपने भी हमारे साथ साथ में ये ट्रिप इन्जॉय किया होगा। ये हमारी लैंडिंग का टाइम हो गया था। यहाँ पे रात के टाइम पे आप देख सकते हो दुबई कितना सुंदर दिखता है जब लैंड होता है, तो चारों तरफ लाइट्स ही लाइट्स। दुबई तो फेमस है लाइट के लिए आपका, यूएई जो है। बस हम यहाँ से अब लैंड करेंगे घर के लिए। This is Kian aeroplane.
Finally we reached to home.